آپ کو सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देने चाहिए। आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं और जो भी बोलें आप सच बोलें। क्योंकि झूठा अगर आप बोलेंगे तो उनको शक हो जाएगा और उसमें जब आप झूठ बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रहेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ, इलाज मिलने के फौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्स्ट टॉप यूके देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने यूके पासपोर्ट या नेशनैलिटी इंटरव्यू दिया है और वो फेल हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या दोबारा मौका मिलता है इंटरव्यू देने का? क्या पैसे वापस हो जाते हैं? क्या दोबारा टेस्ट देना पड़ता है? सब कुछ आज की वीडियो में तफसील से समझाऊँगा मैं आपको, तो वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये इंटरव्यू होता क्या है। जब कोई शख्स यूके नेशनैलिटी या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, तो होम ऑफिस कभी-कभार आइडेंटिटी इंटरव्यू या वेरिफिकेशन इंटरव्यू लेता है उस आदमी का। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप वाक़ई वही शख्स हैं जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन सही है और आपको यूके लाइफ़ या कल्चर के बारे में बुनियादी मालूमात हैं कि नहीं। ये आमतौर पर वीडियो कॉल या ऑफ़िस में होता है। अब हम बात करते हैं कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं इस इंटरव्यू में। सबसे जब सबसे पहले हम आम वजूहात बयान करेंगे जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। तो इन आम वजूहात में ये है, पहले नंबर 1 पर आती है वजूहात ये कि आपके जवाबात कन्फ्यूज़िंग या गलत थे। दूसरी बात ये है कि आपकी इंग्लिश समझने में मुश्किल हुई। तीसरी बात ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई तज़ाद था। और चौथी बात ये है कि आपका बर्ताव इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट नहीं था। आपने कॉन्फिडेंट रहते हुए कोई जवाब नहीं दिया। होम ऑफिस ऐसे केसेस को अनएबल टू वेरीफाई आइडेंटिटी कहकर मुस्तरद कर देता है। अगर आपका इंटरव्यू फेल हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। होम ऑफिस आपको एक ईमेल या ऑफिशियल लेटर जो होता है वो भेजता है जिसमें दर्ज बातें शामिल होती हैं। जिसमें ये लिखा होता है कि आप क्यों फेल हुए और आगे क्या करना चाहिए। कुछ केस में वो दोबारा इंटरव्यू का मौका देते हैं, जबकि बाज़ औक़ात आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। ये आपके मुनहसर होता है केस की नौइयत पर। याद रखें, फेल होने का मतलब हमेशा इनकार नहीं होता। बाज़ औक़ात सिर्फ़ मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत होती है, तो वो दोबारा इंटरव्यू ले सकते हैं आपसे। अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर लें, जैसे कि आईडी, पासपोर्ट, बीआरपी, एड्रेस एड्रेस का जो प्रूफ है वो। और इसके बाद पिछले इंटरव्यू के सवालात याद करें, अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें किसी दोस्त के साथ या यूट्यूब वीडियो देखकर। अपने जवाबात सीधे और वाज़ेह रखें। अक्सर लोग दूसरी बार में आसानी से पास हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि होम ऑफिस क्या सवाल करता है। तो आप उम्मीद है कि आप दूसरे बार जब इंटरव्यू देंगे, तो आपको परेशानी वगैरह नहीं होगी। अगर दोबारा मौका ना मिले तो क्या करना चाहिए हमें? तो हम इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बताऊँगा। कभी-कभी होम ऑफिस दोबारा मौका नहीं देता। ऐसे में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करें। आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि आपका केस दोबारा रिव्यू किया जाए। इसमें आपको बताना होता है कि आप क्यों समझते हैं कि होम ऑफिस ने गलत फैसला किया। तो दूसरी बात ये है कि आपको रीअप्लाई करना चाहिए। अगर आपका केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, तो आप नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें फ़ीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप तैयारी के साथ जाएँगे, तो आप इस इंटरव्यू को आसानी से पास कर सकेंगे। मसले की बात सिर्फ़ ये इसकी फ़ीस है, तो फ़ीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये यूके पासपोर्ट इंटरव्यू के चंद टिप्स बताऊँगा, जिसकी वजह से आप ये इंटरव्यू ईज़िली आप पास कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देने चाहिए। आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं और
जो भी बोलें आप सच बोलें, क्योंकि झूठा अगर आप बोलेंगे तो उनको शक हो जाएगा और उसमें जब आप झूठ बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि आपको अपने जो क्वेश्चन के जवाब हैं, वो सिंपल देने चाहिए। अगर आप जितना छोटा जवाब देंगे, उतना आप ईज़िली उनको समझा पाएँगे। अगर आप जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल में जाएँगे, जवाब देने में डिटेल में जाएँगे, तो आपको ही मुश्किल होगी। और मेरी जो आपको मेरा मशवरा है, वो ये है कि आप अपना जवाब सिंपल रखें और सादा-सा जवाब दें और छोटा-सा हो। जितना छोटा होगा, उतना ईज़िली जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो उसको समझ पाएगा और आपके लिए भी ये आसानी होगी। तो तीसरी बात ये है कि अगर आपको कुछ समझ ना आए, तो आप ये कह सकते हैं, "कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस?" इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप ये कहेंगे, तो इसका इंटरव्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू लेने वाला भी ये समझता है कि कभी-कभार जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो किसी आदमी को कोई ये समझ में नहीं आया, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो चौथी बात ये है कि अपना ये जो यूके का कल्चर है, इसको पढ़कर जाएँ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कुछ मालूमात लेकर जाएँ। सिटीज़ जो है यूके में, उनके मुतालिक मालूमात लेके जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतालिक कोई मालूमात अपने ज़हन में रखें। इनके मुतालिक अपने ये इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसके मुतालिक भी हो सकते हैं। अगर आप ये पहले पढ़ कर जाएँगे, तो आपको ये इंटरव्यू के दौरान जवाब देने में आसानी होगी। और सबसे अहम बात है कि आप फेक आंसर ना दें। अगर आप फेक आंसर देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रहेगा। आप हिचकिचाहट महसूस करेंगे इंटरव्यू के दौरान, तो इसका इंटरप्रेटर यानी ये इंटरव्यू लेने वाले पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इंटरव्यू फेल हो गया है, तो परेशान ना हों, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग पहली बार फेल होते हैं और दूसरी बार कामयाब। अगर आपको ये वीडियो मददगार साबित हुई हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपका इंटरव्यू कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो फ़ौरन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।